90 से 2005 तक जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी वो केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते। ये पहले यही होता था और उसी के खिलाफ 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी। ये सब नारे लाठी में तेल पिलावन और घुमावन यानी कि लोगों को लाठी से डराना, पूरे बिहार में दहशत पैदा करना, आज भी वही स्थिति हो रही है। और इस सरकार के जो मुखिया हैं वो चुपचाप देख रहे हैं, वो तो कठपुतली हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। छपरा पिटाई मामले में एक युवक की मौत हो गई है और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं और पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि छपरा मामले को लेकर जो सियासत है वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से छपरा में 3 युवक की पिटाई हुई, एक युवक की मौत हो गई और 2 अपने इलाज के लिए पटना में भर्ती हैं, किस रूप में देखते हैं कि क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार आने के बाद एक बार फिर से स्वर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है? बहुत ही दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। और आज बिहार 90 के दशक में चला आया है। 90 से 2005 तक का जो बिहार की स्थितियां थी आज उसी दौर से गुजर रहा है कि आम लोगों को अकारण और टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती उनकी पिटाई की जा रही है। कोई जो है से किसी के जीवन की सुरक्षा नहीं है। यह पहले यही होता था और उसी के खिलाफ 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी। आज फिर से वही दहशत का वातावरण हो गया है। जब मर्जी, जब चाहो, जिसको चाहो उसको पकड़ लो, उसके साथ पिटाई कर दो, उसकी हत्या कर दो। डकैती की घटनाएं, लूट की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, ये तमाम चीज़ें हो रही है। कुछ बचा नहीं है। इसलिए कि 90 से 2005 तक जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी वो केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते। उनका विश्वास केवल अपराधियों के ऊपर था, उन्हीं लोगों पर, दबंगों का बोलबाला था। आज फिर से वो सत्ता वापसी हो गई है तो उन अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। उनको लगता है कि ये सरकार हमारी है, इस सरकार में हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। और इस सरकार के जो मुखिया हैं वो चुपचाप देख रहे हैं, वो तो कठपुतली हो गए हैं, उनका कुछ चलता नहीं है। और असली जो सत्ता पर काबिज हैं वो अपने लोगों के माध्यम से दहशत पैदा करना चाहते हैं समाज के अंदर में। जो उनका विरोधी हो, राजनीतिक विरोधी, उन सब को किस तरह से हम टारगेट करें, किस तरह से दबाएं, किस तरह से उनके पर अत्याचार करें, ये जो है से सब सामने नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका वो रहा है समाज के अंदर में, फूट डालो, राज करो, समाज में तनाव पैदा करो, समाज को एक दूसरे से लड़ाना, एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार करना। आज वही हो रहा है। वो M-22 का समीकरण बनाते थे, आज भी जो है से उसी आधार पर अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं। कभी जो है से भूरा बाल साफ करो, कभी कुकुर मारो। ये सब नारे लाठी में तेल पिलावन और घुमावन यानी कि लोगों को लाठी से डराना, पूरे बिहार में दहशत पैदा करना, आज भी वही स्थिति हो रही है। पर मौके पे पुलिस भी पहुंचती है, पुलिस को भी वहां से खदेड़ दिया जाता है। भाई, पुलिस के सामने जो बातें आ रही है कि पुलिस के सामने उसकी पिटाई हुई है, सारी बातें, वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मूक दर्शक थी, चुपचाप, और लगता है कि अपराधियों के जो मारने वाले थे उन सबको सुरक्षा देने का काम कर रहे थे। तो प्रशासन तो है ही, प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो गई है और प्रशासन का मुझे लगता है कुछ चलता नहीं है। उनको लगता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, वो करेंगे तो प्रशासन को भी टारगेट करेंगे, प्रशासन को भी जो ऐसे जो अच्छे पदाधिकारी होंगे उनको किनारे कर देंगे और उस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देने वाले पदाधिकारियों को उसी को आगे तरजीह देंगे। इसलिए प्रशासन भी चुपचाप बैठा जो ऐसे रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। एक सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से लेटर जारी किया है और तमाम साथियों से उन्होंने आग्रह किया है कि 19-20 फरवरी को वो पटना पहुंचे क्योंकि लगातार पार्टी कमज़ोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के अंदर में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए लगातार सवाल उठा रहे हैं और कई प्रकार का जो अकारण
सत्ता एनडीए से हट करके और महागठबंधन के साथ जाना और नीतीश कुमार के लगातार ऊपर हमले महागठबंधन की सरकार में सहयोगी दलों से होना, इससे उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं आहत हैं और उनको लग रहा है कि जो ताकतें महागठबंधन के खिलाफ बनी थी, राजद की सरकार के खिलाफ बनी थी, वो आज हाशिए पर चला गया है। वो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो ताकतें कमजोर हो रही है। उसी आवाज को फिर से मजबूत बनाने के लिए, उन ताकतों को कैसे हम सही तरीके से सही दिशा दे सके, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी आवाज उठा रहे हैं। वहां बातें आती है तेजस्वी की ताजपोशी की आ रही है, कभी बात आती है कि जदयू का विलय राजद में हो जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा तो उन्हीं सवालों को लेकर करके चिंतन मंथन करने के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं। तो इसमें कहा कोई जो है उनके पार्टी कमजोर हो रही है, उस पार्टी की मजबूती के लिए वो अपने सब रणनीति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पार्टी की मजबूती चाहते हैं। पार्टी की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके साथ चिंतन मंथन ये काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं क्या? उपेंद्र कुशवाहा तो जेडीयू को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं। और उन ताकतों को जो ठगा महसूस कर रहा है, हाशिए पर चला गया है, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, उन ताकतों को फिर से मजबूती देने का काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। वहीं छपरा पिटाई मामले को लेकर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 1990 का जो दौर था वो एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।